हेलो गाइस। तो ये कहानी है प्रोफेसर हॉपर की, जो अपने गायब पेरेंट्स को ढूंढने के लिए एक मिस्टीरियस केव में जाता है। उसके स्टूडेंट्स टाइलर, जैकी और कैरा प्रोफेसर की खोज में उसी केव में जाते हैं, बिना ये जाने कि वहाँ एक डेंजरस टाइम ट्रैप उनका इंतजार कर रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टेक्सास के एक दूर दराज इलाके में प्रोफेसर हॉपर और उसका कुत्ता 1970s में गुमशुदा हिपीस के एक ग्रुप को तलाश कर रहे हैं। हॉपर को वहाँ एक पुरानी वैन मिलती है, जो कई दशकों से वहाँ छोड़ी गई थी, और उसमें एक डायरी होती है। डायरी में वैन के मालिक का फोटो और कुछ लोकल कहानियों के बारे में तस्वीरें और कुछ लिखा होता है। उसके नज़दीक ही एक गहरा गड्ढा होता है, जिसके करीब हॉपर का कुत्ता नहीं आता। वहाँ एक पहाड़ी के ऊपर एक गुफा भी होती है, तो हॉपर अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका कुत्ता उस गुफा की तरफ भौंकने लगता है, और वो हॉपर को भी उसमें जाने से मना कर रहा था। टॉर्च का इस्तेमाल करके हॉपर गुफा के अंदर जब देखता है, तो उसको एक बंदूक थामे हुए काउबॉय नजर आता है। ये देखकर उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। हॉपर तुरंत वापस शहर लौटता है और अपने स्टूडेंट्स जैकी और टाइलर से क्लाइंबिंग का सामान तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन ये भी कह देता है कि उन्हें उसके साथ नहीं आना है, क्योंकि यही उसका प्लान था। कुछ समय बाद हॉपर वापस उसी जगह लौटता है और सुरक्षा के लिए एक रस्सी को पत्थर से बांधकर गड्ढे में डाल देता है। फिर वो गुफा की तरफ जाता है, जहां उसका कुत्ता अब भी भौंक रहा था। वो उसको वहां जाने से मना कर रहा था। अंदर जाकर हॉपर उसी आदमी को वही पहले की जगह पर सीधा खड़ा देखकर ध्यान से उसके पास जाता है। अचानक उसे एक अजीब सी हवा में कुछ महसूस होता है, और जब वो उसको हाथ लगाता है तो एक ट्रांसपेरेंट दीवार सी होती है, जिसमें उसको नमी महसूस होती है, लेकिन हॉपर उसे पार कर जाता है। 2 दिन बाद टायलर जैकी को कहता है कि उन्हें अपने प्रोफेसर की तलाश में जाना चाहिए, जो तब से लापता है जब वो उस गुफा में गए थे। जैकी को हाइकिंग करने से डर लगता था, पर जब टायलर अपनी गाड़ी लेने के लिए मान जाती है तो जैकी भी मान जाता है। फिर टायलर अपनी क्लासमेट कारा को भी कॉल करता है, जो उस पर क्रश रखती है। कारा अपने पापा की जिप लेकर आती है और अपनी छोटी बहन वेविस और उसके दोस्त फर्बी को भी अपने साथ ले आती है, जिसे जैकी पसंद है। सब बच्चे हर चीज़ों को स्कूल प्रोजेक्ट और सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड करते हैं। वे सबको अपना अपना कैमरा देते हैं ताकि हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो सके। गुफा की तरफ जाते हुए टायलर सबको बताता है कि हॉपर उन हिपीज को ढूंढने के चक्कर में था, जो 70s में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढते हुए गायब हो गए थे, जो शायद इसी जगह के आसपास छिपा है। वहां पहुंचकर ये सब वैन की तलाशी लेते हैं और वहां रखी हुई तस्वीरें देखते हैं, तो उनसे उन्हें पता चलता है कि ये गायब हुए हिपीज असल में हॉपर के माँ बाप थे। इससे पता लगता है कि हॉपर को क्यों इन हिपीज की इतनी तलाश थी। फिर एक ग्रुप फोटो लेने के बाद फर्बी एक पुरानी रस्सी से टकराता है, जो वैन से बड़ी मुश्किल से बंधी हुई थी। ग्रुप उस रस्सी का पीछा करते हुए एक और गुफा का रास्ते तक पहुंच जाता है। अंदर जाने पर जैकी एक छोटी सी सुरंग में उतरकर देखती है कि रस्सी कट गई थी। टायलर उस रस्सी को चेक करता है और कहता है कि ये हॉपर की रस्सी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत पुरानी है। जैकी अपनी टॉर्च से गुफा के अंदर देखती है और नोटिस करती है कि गुफा काफी गहरी है, इसलिए हॉपर को सुरक्षित ढूंढने के लिए उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत होगी। ग्रुप जीप का सारा इक्विपमेंट इकट्ठा करता है और फर्बी, जो कि अंधेरे और क्रीपी चीजों से डरता था, बाहर रुकने का फैसला करता है। वो एक रेडियो ले जाता है ताकि ग्रुप से संपर्क कर सके। फिर ग्रुप धीरे से गुफा के टनल में नीचे उतरता है, जहां उन्हें वही अजीब हवा का एहसास होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हॉपर के साथ क्या हुआ था जब उसने उस बैरियर को पार किया। जैसे जैसे वो अंदर गया, काउबॉय भी हिलने लगा और एक अजीब रोशनी चमकने लगी। फिर हॉपर को कुछ डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर वो तुरंत भागने लगा। जब वो बाहर निकला तो वो हैरान था कि रात हो गई थी, जबकि वो कुछ ही मिनट पहले गुफा में गया था। उसका कुत्ता भी गायब था, और जब वो अपने ट्रक तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो पूरी तरह से जंगली पौधों से घिरा हुआ था और उसकी आईडी भी पुरानी हो गई थी। फिर वो उस जगह की तलाशी लेने लगता है, जब भी उसको वहां एक वैन मिलती है, जो कि बहुत पुरानी थी, और ये वैन उसके स्टूडेंट्स की थी। तो वो चिंता में आ जाता है। हॉपर को समझ आ गया था कि उस गुफा ने उसको फ्यूचर में भेज दिया है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए चिंता करते हुए वापस गुफा में जाता है और रास्ते में एक लाइट का चेन छोड़ता जाता है। फिर जब वो ट्रांसपेरेंट बैरियर को पार करता है तो वो लाइट्स उड़ने लगती हैं, लेकिन हॉपर आगे बढ़ता रहता है। यह प्रेजेंट में ग्रुप गुफा के अंदर और एक्सप्लोर करता है, और एक और अंधेरी सुरंग में उन्हें वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं जो हॉपर ने भी सुनी थी।
लड़कियां किसी खतरनाक चीज के वहां होने से डरी हुई होती हैं और वहां से निकलने का फैसला करती हैं। टायलर अब भी होपर के लिए चिंता कर रहा था, पर वे सब उसको इग्नोर करके वहां से भागने लगते हैं। जैकी पहले चढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही वो रस्सी से चढ़ने लगती है, रस्सी अचानक से कट जाती है, जिससे जैकी नीचे गिर जाती है। टायलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है और जैकी की टांग पर भी चोट लग जाती है। टायलर दूसरी रस्सी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी कटी हुई मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये फर्बी ने मजाक किया होगा, लेकिन विविस कहती है कि फर्बी ऐसा नहीं कर सकता। जब वो उससे रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक जोरदार आवाज़ गुफा के टनल से आती है और टायलर फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है। इस बार एक भारी आवाज़ कहती है, मेरी मदद करो, और अपना नाम फर्बी बताती है। ग्रुप को थोड़ा शक होता है क्योंकि ये आवाज़ फर्बी की तरह नहीं लग रही थी और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी एक और आवाज़ टनल से आती है। टायलर, विवस और कारा टनल में फर्बी को ढूंढने जाते हैं। जब ही जैकी अपनी चोटिल टांग के कारण पीछे रह जाती है, वो अपने फ़ोन पर उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है उसे देखने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी सिग्नल ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक जगह पहुंचता है जहां से आसमान दिख रहा था और वो नोटिस करते हैं कि रोशनी बार बार फ्लिकर होए जा रही थी। कारा एक पत्थर पर चढ़कर देखती है और एक और टूटी हुई रस्सी पाती है। जब वो रस्सी के पीछे देखती है तो एक चीज़ उसे रुला देती है। वो टायलर से रिक्वेस्ट करती है कि विविस को दूसरे कमरे में ले जाओ, लेकिन तभी जैकी घिसटते हुए वहां पहुंच जाती है और कैमरे का इस्तेमाल करके देखने लगती है कि क्या हो रहा है। डर के मारे वो देखते हैं कि फर्बी की लाश वहां पड़ी है। टायलर देखता है कि फर्बी की गर्दन टेढ़ी हुई है और ज़मीन पर और भी रस्सी है। इसका मतलब फर्बी नीचे उतर रहा था और किसी ने उसकी रस्सियाँ काट दी। उसे फर्बी का कैमरा चलता हुआ मिलता है, तो ग्रुप फैसला करता है कि पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे ताकि समझ सके कि आखिर क्या हुआ है। वीडियो में फर्बी शिकायत कर रहा था कि उसका ग्रुप से कनेक्शन टूट गया है और कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। और जब वो उनका इंतज़ार कर रहा था तो छोटे से वक्त में दिन बीते जा रहे थे। अब उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए बोर होने पर वो वैन में पाई हुई डायरी को पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा होता है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप रानी के कहने पर जादुई फाउंटेन को ढूंढने गया था, जो लोगों को ठीक कर सकता था या फिर उन्हें जिंदा भी कर सकता था। हॉपर के माँ बाप भी इस फाउंटेन को तब ढूंढने गए थे जब हॉपर की बहन को कैंसर हो गया था। अब बहुत दिन गुजर जाते हैं और आखिर फर्बी का खाना और पानी खत्म हो जाता है, इसलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त मर चुके हैं, लेकिन उसे जीप की चाबी चाहिए थी। फर्बी गड्ढे में नीचे उतरने लगता है और जब वो इनविजिबल बैरियर को पार करता है तो देखता है कि आसमान बड़ी ही तेजी से बदल रहा है। अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और बेचारा फर्बी गिरकर मर जाता है। ये वही आवाज़ थी जो ग्रुप ने पहले सुनी थी। ये सब देखकर ग्रुप शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि बाहर दिन गुजर रहे हैं जबकि उन्हें सिर्फ 1 घंटा ही लगा है। ये सब कुछ अजीब हो रहा था। और टायलर कहता है कि जो फ्लिकरिंग लाइट है वो दरअसल सूरज है जो तेजी से दिन रात में साइकिल बदल रहा है। अब क्योंकि कारा ही एक ऐसी लौती इंसान थी जिसे कोई भी चोट नहीं आई थी, वो किसी की मदद लेने के लिए गड्ढे से ऊपर चढ़ने का फैसला करती है। जब कारा ऊपर चढ़ने लगती है तो उसे महसूस होता है कि हवा बदल रही है। जब वो बाहर पहुंचती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि पूरा इलाका एक क्रीपी जंगल बन गया था। और भी बुरा तब होता है जब उसे पता चलता है कि रस्सी गायब हो गई है और उसे अजीब हवा के कारण खांसी होने लगती है। फिर उसको दूर से एक बड़ी रेत का तूफान आता दिखाई देता है और कारा बेकन का इस्तेमाल करती है, पर उसको कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तभी कारा एक अजीब से टाइकून ऑब्जेक्ट को हवा में तैरता देखती है और नीचे वापस आने का फैसला करती है। जब वो ग्रुप से मिलती है और अपनी देखी चीज़ों के बारे में उन्हें बताती है तो ग्रुप उसकी बातें नहीं मानता, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कारा कुछ ही पल के लिए बाहर गई थी। कारा कसम खाती है कि वो बाहर ज़्यादा देर तक ही थी और अपने कैमरा दिखाती है ताकि वो सब कुछ दिखा सके जो उसने देखा था। बदले में टायलर अपना वीडियो दिखाता है जो ये साबित करता है कि उसके लिए सिर्फ कुछ ही पल गुजरे हैं। ग्रुप आखिरकार ये मान लेता है कि गुफा के बाहर का वक्त ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि वो वहाँ कई हफ्तों से फंसे हुए हैं। रस्सी काटी नहीं गई थी, बल्कि वक्त और घिसाव के कारण घिस गई थी। और टायलर की थ्योरी सही थी। जो फ्लिकरिंग लाइट है वो सूरज है जो दिन रात में बदल रहा है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ है क्योंकि ये लोग हमेशा के लिए जवान बनकर यहाँ फंसे रहेंगे। ग्रुप सच में वहाँ से निकलना चाहता था,
इसलिए टाइलर फर्बी की लाश को चेक करता है ताकि उसकी रस्सी ले सके। तब उन्हें एक अजीब बात का पता लगता है। फर्बी रेडियो के ऊपर नहीं गिरा था, फिर भी रेडियो टूट गया था। वो फर्बी का वीडियो दोबारा देखने का फैसला करते हैं और ये पता चलता है कि गिरने के बाद वो तुरंत नहीं मरा था, बस बेहोश हुआ था। रेडियो का जवाब उसने ही दिया था जब उन्होंने उसको कॉल किया था। उसकी आवाज़ उसके गले की चोट के कारण अलग लग रही थी। अचानक एक आदमी वहां आता है और फर्बी को मार डालता है। ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। अब ग्रुप और ज़्यादा घबरा जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। कारा दोबारा चढ़ाई करने जाती है। जब ग्रुप इंतजार कर रहा होता है, विविस फर्बी का वीडियो फिर से देखती है और नोटिस करती है कि आसमान अपना रंग बदल रहा है। इसका मतलब है कि हर फ्लिकर एक दिन नहीं बल्कि एक पूरा सीजन है। और जो कारा ने बाहर देखा था वो एक बर्बाद ज़मीन थी जो बहुत दूर भविष्य की थी, क्योंकि वो लोग कई सालों से यहाँ फंसे हुए हैं। अचानक गड्ढे की रस्सी से एक फ्यूचरिस्टिक सीढ़ी गिरती है। कारा चढ़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन नीचे आ जाती है जब उसे एक आदमी दिखाई देता है जो आर्मर पहने हुए नीचे आ रहा होता है। जैसे ही वो उस आदमी से बात करने की कोशिश करती है, किसी ने उस पर हमला कर दिया होता है। ये एक केवमैन था। जो पहले ग्रुप ने आवाज़ें सुनी थी वो दरअसल इसकी ही थी और उसी ने ही फर्बी को मारा था। अब लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन फ्यूचरिस्टिक आदमी केवमैन पर एक स्पेशल कॉलर डालकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो ग्रुप की तरफ देखता है और सीढ़ियाँ हटा लेता है। डर से भरा हुआ ग्रुप भागने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उन्हें रोशनी नहीं मिलती। वहाँ उन्हें जलती हुई मशालें और 2 लाशें मिलती हैं। ये हॉपर के माँ बाप हैं जो यहाँ दशकों से फंसे हुए हैं। वही कुछ केवमैन भी डेड काउबॉय के मीट को खा रहे होते हैं और जब ग्रुप वहाँ आता है तो उन्हें देख लेता है। टायलर लड़कियों से कहता है कि वो भागे, जबकि वो केवमैन के साथ लड़कर उन्हें वक्त दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन केवमैन बहुत ज़्यादा होते हैं और वो टायलर को गिराकर मार देते हैं। लड़कियां एक पत्थर के पीछे छुप जाती हैं और देखती है कि केवमैन उनके पास से गुजर रहा है। कारा चुपके से वापस जाती है और देखती है कि टायलर मर चुका है। इसी वक्त फ्यूचरिस्टिक आदमी आता है और गुफा के पीछे के पानी के तालाब को टेस्ट करता है। जब उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो टायलर को पानी में खींच लेता है और जब कारा अपने दोस्त को वापस लेने की कोशिश करती है तो वो उसे दूर धकेल देता है। इसी वक्त एक केवमैन वहां आता है और वो फ्यूचरिस्टिक आदमी उसे तुरंत गिरा देता है, जबकि कारा हैरान होकर देख रही थी कि टायलर वापस जिंदा हो गया है और ये साबित करता है कि ये वही जादुई फाउंटेन है जो कहानियों में था। थोड़ी देर बाद और केवमैन भी वहां आ जाते हैं और जब वो मिलकर उस आदमी पर हमला करते हैं तो वो आदमी अपना हेलमेट निकाल देता है, जिससे उस आदमी को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। वो किसी तरह एक और केवमैन पर कॉलर डाल लेता है। फिर कारा उस आदमी को उसका टूल वापस दे देती है ताकि वो लड़ाई में जीत सके और फ्यूचरिस्टिक टूल सब केवमैन को सुला देते हैं। टायलर उस आदमी को उसका हेलमेट वापस देने की कोशिश करता है ताकि वो सांस ले सके, लेकिन वो आदमी समझता है कि उसका वक्त अब खत्म हो गया है। इसी वक्त विविस और जैकी वहां आ जाते हैं और फ्यूचरिस्टिक आदमी अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता, तो वो अपने कंप्यूटर ग्लव पर कुछ रिकॉर्डिंग चलाता है ताकि वो समझ सके कि इस दुनिया में आखिर क्या हुआ था। रिकॉर्डिंग के जरिए पता चलता है कि जब ग्रुप गायब हुआ था उनका केस न्यूज़ में चला था और उनके परिवार मदद के लिए गुहार कर रहे थे। हजारों साल गुजर गए और धरती रहने लायक नहीं रही, इसलिए इंसान एक बड़े स्पेसशिप द आर्क में चला गया, जो कि कारा ने कुछ टाइम पहले आसमान में देखा था। वीडियो ख़त्म होते ही वो फ्यूचरिस्टिक आदमी मर जाता है। जब ग्रुप विचार कर रहे थे कि अब आखिर क्या करें, टायलर केव में कुछ और ढूंढने लगता है। उसको हॉपर का बैग मिलता है। फिर टायलर लड़कियों को फर्बी की लाश लाने को कहता है, जबकि वो काउबॉय की बंदूक लेकर प्रोफेसर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। वो केव के और अंदर जाता है और हॉपर के पीछे छोड़ी गई रोशनी की लाइन को फॉलो करता है। वो कुछ दीवार पर बने चित्र को देखता है जो कि गुफा का असर दिखाते हैं। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक साइको फैमिली दिखाई देती है, लेकिन उनमें सिर्फ एक बच्चा जिंदा था। वो उन्हें नज़रअंदाज करता है और आगे बढ़ता है। फिर फाइनली वो हॉपर को ज़मीन पर गिरा पाता है। तभी वो दोनों अपने सामने का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। ये एक गोल स्पेयर था जो कि कई टाइम लेयर्स को मिला रहा था और अलग अलग युगों के लोगों को फंसा रहा था, जैसे कि केवमैन और हॉपर की बहन। प्रोफेसर समझ गया था कि पूरी केव सिस्टम इस फाउंटेन को बचाने के लिए बनाई गई थी। इसी वक्त लड़कियां टायलर को बुलाना शुरू करती हैं
तो वो हॉपर को लेकर वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन हॉपर को लगता है कि वो ये सफ़र नहीं झेल पाएगा। वो बंदूक अपने पास रखकर टायलर से कहता है कि वो उसके बिना ही चला जाए। वहीं हम देखते हैं कि साइको बच्चा अपने माँ बाप को फाउंटेन के पानी से ठीक कर रहा होता है। टायलर ग्रुप के साथ मिल जाता है और देखता है कि जैकी अपने पाँव को पानी में ठीक कर रही है। वो फर्बी की लाश को फाउंटेन में डालते हैं और उसके ज़िंदा होने का इंतज़ार करते हैं। तभी उन्हें एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। ये हॉपर होता है। वहीं दूसरी तरफ वही साइको फैमिली ग्रुप के पीछे आ जाती है, तो विवस आग लगा देती है ताकि उन्हें रोक सके। वो लोग वापस उसी जगह जाते हैं जहां गड्ढा था और फ्यूचरिस्टिक आदमी की सीढ़ी का इस्तेमाल करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कारा सबसे पहले ऊपर पहुंचती है और देखते ही देखते पानी से गड्ढा भर जाता है। जैसे ही वो उस पानी को हाथ लगाती है, एक अजीब प्राणी उसे खींचकर पानी के रास्ते बाहर निकाल लेता है। टायलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त एक केवमैन लैडर का बटन दबा देता है, जिससे लैडर गायब हो जाती है और ग्रुप नीचे गिर जाता है। जबकि कारा को गुफा के बाहर खींचकर उसे कोई खास मास्क पहना दिया जाता है। ग्रुप सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही पलों में अजीब तरह के केबल्स पानी से निकलते हैं और उन दोनों को गिरने से बचा लेते हैं। केवमैन उन्हें पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन तब तक कारा वापस आती है और केबल्स को खींचकर ग्रुप को पानी के रास्ते खींच लेती हैं। उनके जाने के बाद और केबल्स गुफा को खोजने के लिए नीचे आ जाती हैं। कुछ देर बाद फर्बी उठता है और पता लगता है कि वो द आर्क के अंदर है, जो स्पेस में उड़ रही है। जल्दी ही हॉपर उनके पास आता है और ग्रुप भी उसे चेक करने के लिए आता है, जो फ्यूचरिस्टिक कपड़ों में दिख रहे होते हैं। एक और तालाब के पास हॉपर के माँ बाप भी आते हैं और उनका स्वागत हॉपर की बहन करती है, जो पूरी तरह से ठीक है। अब सब लोग साथ में मार्स की तरफ जा रहे थे, जहां वे सब इंसानियत की नई सभ्यता को शुरू करेंगे। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में किसी नई बेहतरीन मूवी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।